तुम लोगों को पता चलता है अपने विजुअल में कि रिकॉर्डिंग में है या नहीं? नहीं तो पता चलता है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? पता चलता है। तो देखो हो रहा है। हो ही रहा होगा। टॉपिक कौन सा चल रहा था हम लोगों का? किस टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे? कूलम्ब्स लॉ। तो टॉपिक तो कंटिन्यू है। वो पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो जाएगा क्लास का। एक पार्ट में क्वेश्चन कितने 20 क्वेश्चन कर चुके हो तुम लोग, मतलब नेक्स्ट 21 से स्टार्ट होना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 21 क्वेश्चन कौन सा होगा। तुम लोगों के पास भी तो है। जब ऑनलाइन सिस्टम में हो फोन साथ में रखा करो, तो इसलिए अलाउ किया गया बच्चों को फोन। अभी तक तो अलाउ नहीं किया था, अलाउड है तो खैर मेरे पास में है। क्या चीज? नहीं, सबमिट कर दो, मतलब ले लाना तो होता ही है, बट सबमिट कर दो तो हाँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा नेक्स्ट होगा वो 21 हमें करना है। देखते हैं 21 क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा है। 2 point charges A and B having the values +q and -q when placed at a some distance experience a coulomb force F. If 25% charge of A is transferred to B, the coulomb force will become 16F/9। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 4F/3 और थर्ड ऑप्शन है F एंड फोर्थ ऑप्शन मींस D है 9F/16। क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चार्जेस हैं, ये 21 क्वेश्चन है, और एक चार्ज यहां पर, एक यहां पर, एक +q है, एक -q है। ये पर्टिकुलर किसी भी डिस्टेंस पे है तो R सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनके बीच में जो फोर्स है वो एक्चुअली F है, कैपिटल F। अब ये कह रहे हैं कि अगर A का 25% चार्ज B पे, मतलब ये वाला पॉइंट A है, A चार्ज, और ये वाला B है, उसमें ट्रांसफर हो जाए तो न्यू फोर्स जो है पहले के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स होगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो देख लेते हैं। पहले F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। R तो दिया नहीं, R तो दोनों कंडीशन में पॉसिबल रहे, सेम रहेगा। तो यहां देखो Q1 Q2 ऑलरेडी है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज में है, या तो तुम लोग Q1 सपोज करो, फिर उसका 25% निकालो, ठीक है, फिर उसमें ऐड करो 25%। इतना सब ड्रामे के बजाय हम डायरेक्टली सपोज कर लेते हैं। तो इनिशियल जो है पहले ये दोनों ही 100 और -100, ठीक है। 100% का मतलब यही तो हुआ। अब जो नई सिचुएशन है उसमें F' सपोज करते हैं, ये क्या होगा, फर्स्ट वाले का 25%, इसको ट्रांसफर हो गया सेकंड वाले को, तो इसके पास कितना बचेगा 75। अब एक बात ध्यान देने वाली है, सेकंड चार्ज है निगेटिव, तो इसका मतलब ये 125 नहीं होगा, -100 में 25 ऐड होगा, सेकंड चार्ज भी 75 बचेगा, मींस इनटू 75। अब रेशियो चाहिए, माइनस अब हटा दो चाहे तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस का 75 चलो लिखो तो खुद ही कैंसिल हो जाएगा रेशियो में जब लाओगे। तो F' अगर हम कैलकुलेट करते तो ये मिलेगा 75 इंटू 75, माइनस तो रिमूव हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू 100, ठीक है। 25 से कैंसिल भी हो रहा है, 3 टाइम्स ये हो जाएगा, 3 टाइम्स ये, 4 टाइम्स ये, 4 टाइम्स ये, तो कितना हो गया 9 और ये हो गया 16। तो F' जो न्यू आया है वो कितना हो गया 9F/16। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास में, कौन सा ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये करेक्ट होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसको रब करने से पहले स्पेस है बोर्ड पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है हमारा इन फिगर। इसमें एक फिगर भी है जो तुम लोग अपने उसी पे देख पाओगे जो पेपर है तुम लोगों के पास में। 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द बाई एक्सिस exert a net force in the positive x direction on the charge Q1 fixed along the x axis. If a positive charge capital Q is added at x0, the force on Q1 and 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में है। वो ऑप्शन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव
x axis, cell decrease along the positive x axis, cell point along the negative x axis, cell increase but direction changes because of the interaction of capital Q and Q2 Q3। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसी के बाद तो कोई ऑप्शन बता पाओगे। एक डायग्राम है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है इसका 22, इसमें जो डायग्राम है वो देख लो। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, ये है Q2 और Q3, यही है ना, और यहां पर एक चार्ज है Q1, और ये पता ही है तुम लोग को x है और ये y एक्सिस है, y के अलॉन्ग ये Q2 Q3 टेस्ट किए गए। ये कह रहे हैं कि ये जो नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, कितने Q1 पे। अब ये कह रहे हैं कि अगर x0 पोजीशन पे प्लस कैपिटल Q चार्ज रख दिया जाए, x0 का मतलब यहां पे ये ओरिजिन है, यहां कहीं पर इसी लाइन पे होगा ना x0, y डायरेक्शन में 0, तो सपोज कर लिया ये डिस्टेंस अगर x है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए x0। ये कोई पॉइंट है जहां पर एक कैपिटल Q रख दिया गया है और ये कैपिटल Q पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां देखते हैं पहले Q2 Q3, और इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे वो किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो पहले पॉसिबिलिटी सर्च करते हैं, एमसीक्यू है तो बहुत जल्दी सर्च करना होता है। Q2 और Q3 जो फोर्स लगाएंगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको इधर रिपल कर देगा, ये इसको इधर रिपल कर देगा, और इनका रिजल्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या गेट पे खड़ी कर दी किसी के, छोड़ो रहने दो, बंदा अंदर बैठा होगा तो वो खुद ही जाके देख लेंगे। तो ये इधर आ गया। अब क्या करते हैं, इसको फोर्स ये करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है उधर, तो डेफिनेटली इट शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा ताकि ये इधर अपने डायरेक्शन में लगाए और ऐसे इस पे जो फोर्स लगे वो इधर लगे और इसकी वजह से इधर लगे। तो देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इनका मिड में आ जाएगा, ये इधर की तरफ Q1 पे फोर्स लग जाएगा, ठीक है, तो इसका मिड में लग जाएगा। अब ये करें यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और रख दिया है, क्यों, तो अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो इसको अट्रैक्ट ही करेगा, और जब पहले तो ये इन्हीं दोनों की वजह से इधर अट्रैक्ट होकर जा रहा था, पॉजिटिव भी हो गया, तो ये क्या करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ गया, मतलब इसको ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा देगा। अट्रैक्टिव तो पहले ही से हो रहा था, अब क्यों रख दिया आपने, तो ये भी तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो फोर्स डेफिनेटली उस डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, किधर, और ये डायरेक्शन कौन सा है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसके ऑप्शन में सर्च कर रहे हैं, अरे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाँ क्या हो रही है बताओ जरा। मैं हमने ये कहा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी है, Q2 Q3 इक्वल डिस्टेंस पे और इवन से इधर प्लेस किए गए, यहां पर एक चार्ज Q1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q1 पे एक फोर्स लग रहा है जो किधर लग रहा है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब उधर की तरफ, इधर की तरफ नहीं लग रहा है। तो पहले तो हम डिसाइड करते हैं Q1 का नेचर कैसे होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो Q2 इसको रिपल करता और इसको रिपल करता, तो दो डायरेक्शन इधर आते, ऐसे और ऐसे। क्या देखो, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये Q3 वाला इधर लगाता और Q2 वाला इधर लगाता, ये तो होता ना, और इनका रिजल्ट इनके बीच से कहीं जाता, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू Q2 और Q3, तो डेफिनेटली इट शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा ताकि ये Q2 भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और Q3 भी अट्रैक्ट करे, फिर इनका रिजल्ट जो होगा दोनों का वो इसके बीच से जाएगा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, x0 पॉइंट पर एक चार्ज और रख दिया है कैपिटल Q, तो ये भी तो पॉजिटिव है और ये तो नेगेटिव क्लियर हो गया हमारा, तो इसका मतलब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स पहले ही लग रहा था इन दोनों की वजह से वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था, अब एक चार्ज यहां और रख दिया है, ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का अमाउंट बढ़ जाना चाहिए कि नहीं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा, जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज हो रहा हो, तो आई थिंक सो कि फर्स्ट ऑप्शन ही है, सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि फोर्स के बारे में पूछा ना, फोर्स ऑन Q1, तो सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होना चाहिए। क्यों, क्लियर हो गया ना, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें, ओके। अब हम अपना इसको पहले रब करना पड़ेगा, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा 23rd और आज की क्लास का 3rd है ना, इसको भी रीड कर लेते हैं जरा, क्या है।
23rd, द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी, टाइम पीरियड किसी सिंपल पेंडुलम का टी गिवन है. द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड आर द लाइकली चार्ज एंड बॉब आर द लाइकली चार्ज. सेम चार्ज है बॉब पे भी है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज. द सस्पेंशन थ्रेड इज नॉन कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर नहीं है जिस थ्रेड के थ्रू उसको सस्पेंड किया गया है. द न्यू टाइम पीरियड आफ्टर द चार्जिंग द सस्पेंशन पॉइंट एंड द बॉब इज टी डैश. बाद वाला कह रहे जब ये चार्ज से पहले जनरल टी था, जब दोनों को चार्ज कर दिया गया तो टी डैश हो गया. देन यहां पे 4 ऑप्शंस हैं. टी डैश इज लेस देन टी, ए ऑप्शन में, बी में टी डैश इज इक्वल टू टी, और सी में टी डैश इज ग्रेटर देन टी, एंड डी में टी डैश इज इंफिनिटी. तो पहले जरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है. एक बॉब है जिसका सस्पेंशन पॉइंट ये एस है और ये, ठीक है, ये बॉब है, बॉब ऑफ पेंडुलम. इसका टाइम पीरियड इस सिचुएशन में टी है. अब यहां दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं इसी की. अब इस पे क्या कर दिया गया, लाइकली चार्ज कर दिया गया बॉब और इसको, मतलब जैसे प्लस क्यू इस पे है तो प्लस क्यू इस पे, या माइनस क्यू इस पे माइनस. अब ये कह रहे हैं कि नया टाइम पीरियड होगा, इस केस में तो टी था, इसमें टी डैश है. इनमें रिलेशन क्या होगा, इक्वल होंगे, कोई ग्रेटर होगा, कोई स्मॉलर होगा, या इंफिनिटी हो जाएगा. तो पहले से समझ लेते हैं चार्ज किया तो हुआ क्या. ये थ्रेड नॉन कंडक्टिंग है, मींस देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज नहीं जाएगा कंडक्शन के थ्रू, ठीक है. अब दूसरी बात, लाइकली चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और लाइकली चार्ज में सेम अमाउंट से भी हो सकते हैं. तो ये जितना इसको रिपल करेगा ये उसको इतना, मतलब द सिस्टम इज इन द बैलेंस कंडीशन. जितना फोर्स सस्पेंशन पॉइंट पे ये बॉब लगाएगा उतना सस्पेंशन पॉइंट इसमें लगा देगा, और इक्वल एंड अपोजिट दे शुड बी कैंसिल आउट देयर. तो इसका मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ सस्पेंशन पॉइंट एंड द बॉब. इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. सिंपल पेंडुलम जैसा था वैसा ही रहेगा. सो द करेक्ट टी डैश मस्ट बी इक्वल टू टी, और ये ऑप्शन जहां कहीं भी है वो इसका आंसर होना चाहिए. क्या जी, क्या जी, कैसे हो जाएगा जब थ्रेड नॉन कंडक्टिंग है. ठीक है, तो ये इसका कोई ऑप्शन है इसमें, देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है, टी डैश. तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो बी होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, इसको भी देख लेते हैं. 24 क्या है, 24th क्वेश्चन है हमारा. द फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन टू इक्वल चार्जेस प्लेस इन एयर इफ एफ, इफ हाफ ऑफ द separation between the charge is filled by a dielectric medium of dielectric constant 4, the repulsive force will become, और यहां भी 4 ऑप्शन है. F/4 A है, 4F है, और F/16 है C, और 4/9F है D. 4 ऑप्शन है. अभी आवाज आई थी क्लास से, ये बहुत इजी लग रहा. 24 ही है ये. तो चलो पहले बताते ये है क्या. क्वेश्चन देखो, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, इक्वल चार्जेस है, प्लेस इन, और रिपल्सन है तो ये तो लाइक तो होंगे ही होंगे. एफ, जनरली एक चार्ज यहां है Q और एक चार्ज प्लस Q यहां है. इनके बीच में जो फोर्स R डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, जो फोर्स गिवन है वो F है इन जनरल कंडीशन. अब ये कह रहे हैं कि ये जो इसका स्पेस है इसमें हाफ पोर्शन में हम क्या फिल कर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है. अब न्यू फोर्स का रिलेशन निकालना है. तो यहां देखो, अगर इसको डिवाइड करें मतलब यहां तक R/2 में सपोज करते हैं पहला मीडियम क्या था, एयर, और आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया हमने. अब जो नया फोर्स जो होगा F डैश, उसको देख लेते हैं वो क्या होगा. फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K. अगर डाइलेक्ट्रिक है तो Q1 Q2 दोनों ही लाइक है तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला था. और सॉरी, ये हमने सिर्फ F लिखा है जो होता. अब F डैश लिखते हैं. F डैश कैसे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक तो बात ठीक है. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहां पुट करना है, और मीडियम हो गए 2, एक एयर और एक डाइलेक्ट्रिक. तो यहां पर जो K होता है
उसको अगर हम दो जगह के लिए सेपरेट करें, हाफ हाफ पोर्शन के लिए, तो वो होना चाहिए अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगर इसको दो पार्ट में हम निकालते एयर अज्यूम करके, तो अंडर रूट के अंडर रूट के, तो यहां पर एक्चुअली जो आएगा वो टर्म कैसे होगा? क्यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट वाले मीडियम का अंडर रूट के 1 r/2 यूज करना है आपको, और सेकंड वाले मीडियम का अंडर रूट के 2 r/2 यूज करना है। और ये क्या स्क्वायर भी होता है? तो ये डिस्टेंस आप इसको सॉल्व करना है तुम्हें। अब इसको सॉल्व करके बताओ जरा, तुम लोगों में से कोई बताएगा सॉल्व करके कि क्या वैल्यू आएगी, इसके साथ क्या रिलेशन होगा, कैसे निकालोगे? और यहां ये भी पता है तुम लोगों को, ये वैल्यू भी बता देते हैं, 1/4πε0 तो है ही है, क्यू स्क्वायर भी है, ये टर्म 1 है, अंडर रूट 1 का मतलब वही रहेगा, जस्ट r/2 हो जाएगा, r/2 ये है, ठीक है। और सेकंड में 4 इंटू r/2 ये भी है, ठीक है, ये तो ये, और इसका स्क्वायर भी है। अभी इसको चेक करते हैं, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन, ये टर्म पहले सॉल्व कर लो, ये 2r ही हो गया, ये r/2 हो गया, 2 + 8 कितना हुआ? 5/2 है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो होगी, एफ डैश को निकालना है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 5/2। चलो एक बार स्टेप लिख देते हैं, r/2 ये है, प्लस ये 2r रह जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको ऐड करें तो कितना मिला? 5r/2, और इसका स्क्वायर 25r स्क्वायर अपॉन इंटू 4 का मतलब ये 4 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, एफ डैश अपॉन एफ, एफ डैश की वैल्यू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, 4 स्क्वायर एक्चुअली 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल, ये क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना है? ये 4/25 मिल रहा है हमें सॉल्व करने में, 4/9। अरे सेकंड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट तो एयर है और सेकंड का 4 ही है, कुछ और गिवन है? एक मिनट, क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया जाए। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू इक्वल चार्जेस प्लेस इन एयर इफ एफ इफ द हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द charges is filled by a dielectric medium of dielectric constant 4, then the repulsive force will be become Q square upon, एक मिनट, यहां पर वो थोड़ा स्टेप शॉर्ट हुआ है, ये छोड़ दिया गया है, इसलिए आगे सॉल्व भी नहीं हुआ। ये अंडर रूट के था ना यहाँ पर, तो ये एक्चुअली 2 होगा, 4 तो वैल्यू पुट करी है ना हमने, तो ये एक्चुअली 2 है, 4 है ना, तो 4 का 2 होगा ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ इसका मतलब ये मिस्टेक है, ये यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? r/2 तो ऑलरेडी है, और ये जस्ट r आएगा, ठीक है ना। और ये अगर r आएगा तो ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी, कितना होगा ये? 3/2r है ना, तो ये 3/2 का मतलब 9r²/4 यहाँ आएगा, बाकी सब ठीक है, ये 9 वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पर 4/9 होगा, ठीक है। तो ये 4/9 हो जाएगा, एफ डैश इक्वल्स टू 4f अपॉन 9, ये रिलेशन आ जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है? आंसर डी, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। रब कर लिया जाए इसको, शॉर्ट में बताया जा सकता था, थोड़ी सी डिटेल में बता दिया हमने सॉल्व करके, क्योंकि इस तरीके का जब क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, इसलिए जरूरी था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा बेटा। क्या बात है, मेरा ही परफेक्ट नहीं खुल रहा है इनसे। 25 2 point charges plus 3 microcoulomb and 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. If a charge minus 5 microcoulomb added to each of them, then the force between them will be, फिर से फोर्स का ही रिलेशन है, 2 point चार्जेस 3 and 8 है, मतलब ये जल्दी से देख लो 25 क्वेश्चन है, Q1 को 3 माइक्रोकूलम एंड Q2 को 8 माइक्रोकूलम गिवन है ये, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है जितनी भी डिस्टेंस नहीं है 40 न्यूटन लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, इफ अ चार्ज माइनस 5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, दोनों में 5 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया गया तो न्यू फोर्स पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो देख लो आर तो जो है वो फिक्स रहेगी, -5 ऐड करना है तो Q1 डैश एक्चुअली कितना हो जाएगा, 3 - 5 कितना हुआ, -2 माइक्रोकूलम, नया चार्ज इस पे हो गया, और यहां ऐड करेंगे तो ये 3 बचेगा फिर, है ना। तो Q2 डैश जो होगा वो सिर्फ 3 माइक्रोकूलम होगा 5 ऐड करने के बाद। अब फोर्स निकालना है, आर तो सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था, मतलब एफ डैश अगर हम सपोज करें F/F, तो ये इक्वल्स टू किसके होगा, यहां पर जो वैल्यू है -2 × 3 है ना, बाकी तो रेशियो है इसलिए उसमें माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एफ डैश, और ये आएगा 3 × 8, कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ 3 तो हो ही रहा है, 4 भी हो रहा है, एफ डैश माइनस है, माइनस लेफ्ट कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो तो फिर रिपल्सन रिफ्लेक्शन बताएगा, तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ बाई 4, कोई ऑप्शन है, अच्छा एफ भी गिवन है, 40 गिवन है, तो 40/4 10 न्यूटन, वो भी निगेटिव है ये, तो -10 न्यूटन कोई ऑप्शन है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और एक हो सकता है क्वेश्चन एटलीस्ट 27, क्या टाइम क्या हुआ, पहली मिनट है तो रहने दो, इतना ही करो, थोड़े में खुश रहो, आज तुम लोग लेट थे ऑलरेडी, थोड़ा भी लेट जाएंगे तो, और दूसरा चेक भी करना है क्योंकि कैमरा चेंज हुआ है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ये हो भी रही है या नहीं। और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, टेस्ट आज नहीं है।